इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेनियोली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सभी किसानों को दी बड़ी सौगात, कहा सभी नुकसान भी होंगे कवर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए गए बदलाव। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित पहली सभा स्तरीय घूमर महोत्सव का आयोजन। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में महिलाओं ने लोक नृत्य से सजाया मंच। लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में लिया भाग और आशीर्वाद। भारत में पहली बार अपनी कॉन्सर्ट सीरीज की घोषणा की। एनसीआर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में चरखी दादरी के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। नुपुल शेयोरान ने गोल्ड, जबकि नवीन झांझड़िया और नीरज फोगाट ने कांस्य मेडल पर किया कब्जा। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान और ज्यादा बारिश के चलते बाढ़ या जल भराव को भी कवर करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 नुकसान कवर किए गए थे और इनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। एक, ज्यादा बारिश से बाढ़ या पानी भरने से फसलों को नुकसान हुआ है। दूसरा, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है और ये दोनों नुकसान अब कवर किए जा रहे हैं। पहले तो मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा में कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है, और किसान की फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से, जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें 2 जोखिम और कवर हो, ये मांग लगातार किसानों की थी। एक, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती, वो जोखिम कवर नहीं था। और दूसरा, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, वो भी कवर नहीं था।
अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी, और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सकें। आज एग्रोविजन के कार्यक्रम में आया हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी किया। बाकी चर्चा विस्तार से एग्रोविजन में करेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक कलाओं को नए आयाम पर ले जाते हुए पर्यटन विभाग ने पहली बार संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव का आयोजन किया। राजीव उमेद स्टेडियम में संपन्न इस महोत्सव में रंग बिरंगी राजस्थानी पोशाकों में सजी महिलाओं ने लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी, जिसमें पूरे स्टेडियम में उत्साह और संस्कृति का गर्म माहौल बन गया। पूर्व सांसद श्री गज सिंह ने कहा कि घूमर नृत्य राजस्थान की जीवंत आत्मा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। समारोह में जोधपुर और सूरागार के विधायक, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित रही। रोटरी क्लब जोधपुर संस्कार ने आयोजन में सहयोग प्रदान कर इसे भव्य और सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महोत्सव के अंत में आयोजित घूमर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जोधपुर घूमर प्रतिभागी सोनिया रामचांदनी ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर और प्रदर्शित करने और शहर को एक नए गौरवपूर्ण अध्याय में प्रतिष्ठित करने वाला साबित हुआ है। यह महोत्सव राजस्थान की जीवंत लोक सांस्कृतिक महिलाओं की भागीदारी और पारंपरिक कलाओं का प्रतीक बनकर यादगार बन गया है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है राजस्थान टूरिज्म द्वारा घूमर का प्रोग्राम, जो हमारे राजस्थान को दर्शाता है, और इससे हमारी जो कला और संस्कृति है इसको बढ़ावा मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे होते रहने चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो भी जुड़े और हमारी संस्कृति को आगे लेके जाए। तो आज का फेस्टिवल हमारी बहनों के लिए बहुत ही खास है, और इसके लिए मैं राजस्थान टूरिज्म को बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ अच्छा शासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जनता कई क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुधार की प्रतीक्षा कर रही है और मुख्यमंत्री को विपक्ष की आवाज को दबाने की बजाय गंभीरता से सुनना चाहिए। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आने के बाद लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करती है, जबकि कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। उनका यह बयान राजस्थान में राजनीतिक तानातनी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा को ताजा कर रहा है। बात सुनिए, वास्तव में अब मैं क्या बताऊं आपको, लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारा विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारा ये मकसद है गवर्नेंस अच्छी हो। अब वो मानते नहीं है, वो तो कहते हैं कि जो 5 साल में काम किया कांग्रेस सरकार ने उतना तो हमने 1.5 साल में कर दिया। अब ऐसे नेताओं को मैं क्या जवाब दूं? अगर ये सत्य है तो फिर हमारे कोई कमेंट नहीं है, और अगर वो समझना चाहते हैं कि जो फीडबैक मिलता हम लोगों को उसका फ़ायदा ले रहे हम लोग, जो हम लेते थे, हमें कोई आलोचना करते थे, बीजेपी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेते थे कि भाई इससे अगर फीडबैक मिला हमें तो हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर हम तथ्य है तो कार्रवाई माकूल होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने कल ट्वीट किया है, हर चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि इसमें सत्यता है कि नहीं है, जनता फैसला करेगी। लोग दुखी है, हर क्षेत्र में इंतजार ही हो रहा है, कब पता नहीं कब मिलेगी, कब कानून व्यवस्था की सुधार होगा, कब एक्सीडेंट बंद होंगे, और चारों ओर से हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि
मुख्यमंत्री को चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाए नहीं, बल्कि उसको आप लोग गंभीरता से लो, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को फायदा होगा और जनता की परेशानी कम हो, समाप्त हो, विकास हो। इसमें रुचि अगर सरकार की है तो विपक्ष की भी है, हमारी ड्यूटी दी है ना। हम इनकी तरह नहीं है, ये सत्ता में आते हैं तो सब काम रोक देते हैं, तंग करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। हम नहीं करते, हम सत्ता में आते हैं, चाहे आरएसएस का हो या बीजेपी का हो। एक अगर या कर्मचारी है या कोई कार्यकर्ता भी है, हम अनावश्यक तंग नहीं करते हैं, ये इनकी फितरत में है। ये तो मेरी शिकायत उनसे बनी रहेगी हमेशा के लिए। उनकी अंतरात्मा मानती होगी कि उनके क्या नेचर है। हम लोग नहीं करते, हम चाहते हैं सरकार बदलो, पर पुरानी स्कीमों को बंद मत करो। और हमारा अनुभव तो उल्टा है इनके साथ में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उन्हें ध्यान दें और जो कल मैंने ट्वीट किया है उसको गंभीरता से लें। बिहार भाजपा अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आज तक परिवारवाद की सही परिभाषा नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनुसार परिवारवाद का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, जबकि जनता इस सच्चाई को समझ नहीं रही है। जायसवाल का ये बयान बिहार में राजनीतिक दलों के बीच परिवारवाद को लेकर चल रही बहस को और तेज कर सकता है। उनका कहना है कि जनता अब यह पहचान रही है कि असली परिवारवाद क्या होता है। नई जिम्मेवारी नहीं मिली है। मैं बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्व मंत्री था, लेकिन जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव होना था तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मुझ पर विश्वास जताया कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का जो हमारा लक्ष्य है, फिर एक बार एनडीए सरकार, और उसका लक्ष्य हमको दिया गया था और मैंने उस लक्ष्य को पूरा किया, इसलिए फिर से मंत्री बन गया हूं। विपक्ष है, आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है परिवारवाद का। देखिए, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। लोग लगातार आरजेडी ट्वीट की और फिर से आप लोग कर रहे हैं कि साजिश हुआ है, जिस तरीके से 3 सीटों पर चुनाव। आरजेडी जिस सीट की बात कर रही है, क्या आरजेडी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 30 वोट से रामगढ़ हार गई, मात्र 173 वोट से ढाका हार गए, 100 से कम वोट से हम फारबिसगंज हार गए, चनपटिया हार गए, गो हार गए। तो आरजेडी को इस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी आरोप लगाने के पहले कभी यह झांक लें कि भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम वोट से बहुत सीट हारी है। नहीं तो आज तो हमारा स्ट्राइक रेट 96% होता। नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसको लेकर कहते हैं। नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी तो कल पवन सिंह ने कह ही दिया कि पहले था कि रिपीट होई, अब हो गया रिपीट हो गई। तो इसी तरह नीतीश मोदी की जोड़ी हिट होई तो हिट हो गई। तो कल तो गाना गा के उन्होंने सुना दिया। लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल ने उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कहा कि भारत में पहली बार वे अपनी कॉन्सर्ट सीरीज आयोजित करेंगे। जुबिन नौटियाल ने यह भी कहा कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बाबा का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। उनके इस दौरे और भस्म आरती में भाग लेने से भक्तों और संगीत प्रेमियों में उत्साह और आस्था की लहर देखी गई। दर्शन करने आया हूँ। हमारा इस वक्त इंडिया टूर शुरू होने वाला है। पहली बार मैं हिंदुस्तान में सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स करूँगा और इंदौर पहला शहर रहेगा। 14 दिसंबर हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट करने वाले हैं। बस महाकाल बाबा के दर्शन लेने और आशीर्वाद लेने आए थे कि अच्छी तरह से इस यात्रा में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बाबा से आशीर्वाद, मुझे लगता है बाबा का आशीर्वाद पूरी तरह से पूरे देश के साथ है और
इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है बहुत जल्दी, और मुझे लगता है हमारे जितने हिंदुस्तान वासी हैं, जितने हिंदू हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकता का एक बहुत बड़ा आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एकत्र रहे और देश के बारे में पहले, देश पहले। एनसीआर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में चरखी दादरी के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड के साथ 2 कांस्य पदक जीते। नुपुर शेवरान ने गोल्ड, नवीन झांझड़िया व नीरज फोगाट ने कांस्य मेडल पर कब्जा किया। भारतीय बॉक्सर नुपुर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल टूर्नामेंट पर कहा, इस गोल्ड की बहुत जरूरत थी क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से सोई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल टूर्नामेंट पर कहा, मैं आज का मैच घरेलू दर्शकों के सामने जीतकर बहुत खुश हूं। भारतीय बॉक्सर मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल टूर्नामेंट पर कहा कि यह मेरा मेडल नहीं है, यह पूरे भारत का मेडल है, मेरी टीम का है, मुझे सभी का आशीर्वाद मिला है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, इस गोल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे, क्योंकि सिल्वर आया था और हारी भी 3-2 से थी, तो इस गोल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मेरी नींद उड़ी हुई थी पूरे 1 महीने से। पिछले 1 महीने से मुझे नींद सोने में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब भी मैं सोचती थी तो वही जो मेरी लिवरपूल की फाइनल फाइट थी वही रिमाइंड होती थी दिमाग में बार बार। सुबह उठती तो कुछ दिन तो मतलब 10 दिन तो स्टार्टिंग में सुबह भी यही याद रहता था कि तुमने वहाँ पे हारा था, तो ये गोल्ड सर बहुत जरूरी था मेरे लिए। हाँ जी सर। सर जो फाइनल फाइट थी वो मेरी उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ थी, इसी में मेरी इसके साथ क्वार्टर फाइनल्स लिवरपूल में भी हुई थी, उज्बेकिस्तान की जो बॉक्सर है, और ये मुझसे लंबी थी काफी, क्योंकि मुझे ज्यादातर आदत है या तो मेरे जितनी हो या मुझसे छोटी हूँ, बट शी वाज टॉलर देन मी, सो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्ले विद हर। सो लेकिन जो मेरी आज की फाइट थी वो मुझे मेरी लिवरपूल वाली फाइट से भी बहुत अच्छी लगी थी, पर स्कोरिंग 3-2 था, मतलब मुझे लगा हुआ कहीं मेरे देश में मुझे ही ना हरा के चीटिंग करके। विशेष प्लान बनाया था आज की स्पाउट के लिए? हाँ जी सर, जो पिछली मेरी फाइट थी उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे कोचेस से जो मेरी बात हुई थी कि अटैक कैसे लेने इस पे, लॉन्ग रेंज से कैसे खेलना है, तो प्लान तो किया था सर। सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी, मुझे एक वीडियो पे ट्रोल किया गया था, ठीक है, मैंने उसमें ये बोला था कि अभी मेरा सिल्वर आया उसको मैं गोल्ड बनाऊंगी, तो मुझे इस बात पे ट्रोल किया गया था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, ये क्या करेगी, मतलब हमारे देश वालों ने नहीं बोला था। तो सबसे पहले मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक हम उस बारे में सोचेंगे नहीं, मतलब कॉन्फिडेंटली हम सोचेंगे नहीं कि मुझे वो चीज अचीव करनी है, तब तक हम वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। तो प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों पे ट्रोल मत कीजिए। ट्रोल का कुछ असर भी पड़ता है क्या? सर बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मैं इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करती, तो वो तो जब ट्रोलिंग हो ली थी, सब कुछ हो लिया था, 4-5 दिन बाद जब मुझे पता चला ना कि मैं इस बात पे भी ट्रोल कर दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जी हाँ, मेरे लिए एक तरफ से डेजावू वाली फीलिंग थी कि वो चीज वापस से रिपीट हुई है, तो आई वॉज रियली हैप्पी टू विन टुडेज फाइनल मैच इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड। I'm really happy that finally after a very long break I could again start my golden journey। तो ऐसे ही मैं आगे मेहनत करते रहूं और ऐसे ही कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन करते रहूं। बिल्कुल, अगला साल बहुत ही क्रूशियल है, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, या कुछ आपके प्लेट में खास सीडब्ल्यूजी वगैरह बॉक्सरों पे काउंट आ रहे हैं, मेडल टैली ऊपर आना, बहुत सारे स्पोर्ट मिल गए, कैसे देखेंगे? जी जर्नी बहुत लंबी है, बट इजी भी नहीं है, टफ है जर्नी, बट आई नो कि मेहनत से आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो, तो मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं मेहनत करके आगे आने वाले कंपटीशन में मैं गोल्ड मेडल जीतूं मैं वापस से। तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है, मुझे डीएसपी का पोस्ट भी दिया था ओलंपिक्स के बाद, तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, बट मैं यही चाहती हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट अगर मेरे को एकेडमी के लिए एक लैंड अलॉट करती है तो मैं अपने खुद की एकेडमी बना के वहाँ खुद ट्रेनिंग करूँ और आने वाले तेलंगाना के जो अपकमिंग टैलेंटेड एथलीट्स है, बॉक्सर्स है, उनको मैं सपोर्ट करूँ। मैं थैंक यू। ये मेडल मेरा ही नहीं, ये पूरे इंडिया का मेडल है, मेरी टीम का मेडल है।
आप सभी की दुआएं, आप सभी का मतलब जो एक उम्मीद थी वो पूरा करना था मेरे को। मैंने अच्छी ट्रेनिंग करूंगी मैं आगे भी, और ऐसे ही देश का नाम रोशन करूंगी। ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल था ये, तो आगे भी मैं मेहनत करूंगी और ऐसे ही देश का नाम रोशन करूंगी। अभी तो इसी की प्रिपरेशन चल रही थी, जो ये वर्ल्ड कप फाइनल है, इसके बाद हमारी नेशनल्स है तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। फिर नेशनल्स के बाद वो बनाएंगे कि कैसे एशियन गेम्स और उसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। तब तक नमस्कार। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।